जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन। आज के इस वीडियो में शनि, राहु या केतु की युति जीवन में श्राप के अनुकूल कितना कष्ट देती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। श्रापित दोष को श्रापित योग भी कहा जाता है। श्रापित का अभिप्राय अभिशाप होता है। जब किसी को अपने पिछले जीवन या जीवन में किए गए गलत कार्यों और पापों के लिए श्राप मिलता है तो श्रापित दोष का निर्माण होता है। जब शनि और राहु की कुंडली होती है तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इस दोष को अशुभ व खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यह किसी के स्वास्थ्य, करियर, शिक्षा आदि के किसी भी क्षेत्र को परेशान कर सकता है। ज्योतिषविदों के अनुसार दुर्भाग्य और सौभाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करते हैं। आपने कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म किया है तो आपको आपके कर्मों के आधार पर ही निष्पक्ष रूप से ताड़ना या न्याय से पुरस्कृत किया जा सकता है। श्रापित दोष के दौरान शनि का प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है और इसी प्रकार उसके प्रभाव का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भी हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली में श्रापित दोष का शुभ प्रभाव क्या होता है, अब इस पर चर्चा करते हैं। श्रापित दोष जातक के जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करता है। जातक की राहु के कारण प्रगति और उन्नति का वह सूचक होता है, जबकि शनि कड़ी मेहनत और असाधारण इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ग्रहों की युति सकारात्मकता और नकारात्मकता को जोड़ती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में यह योग बना हुआ होता है वे अत्यंत बुद्धिमान और स्मार्ट होते हैं। वे हमारे समाज के निर्देशों और अन्य मान मर्यादाओं का पालन करने में विश्वास नहीं करते। यह संयोजन ऐसे जातकों में पाया जाता है जो जमीनी स्तर पर उच्च पद पर आसीन हुए हों। राहु और शनि की युति व्यक्ति को अत्यंत आविष्कारशील और उन्नत बनाती है। वे हमारे लगन के साथ इस विषय को पढ़ते हैं और पूरी तरह से रचनात्मक और असाधारण अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं। श्रापित योग के कारण नकारात्मक और अशुभ प्रभाव के क्या क्या रूप होते हैं, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। श्रापित दोष के कुप्रभाव के कारण राहु जातक के गलत निर्णय, धारणा और भ्रम की भावना को पैदा करते हैं, जबकि जन्म कुंडली में एक ही भाव में शनि व राहु की युति होने के कारण जातक को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अन्य समस्याओं का भी सामना उसे करना पड़ता है। इसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। जन्म कुंडली के सप्तम भाव को विवाह का भाव भी कहा जाता है। यदि राहु या शनि या दोनों ग्रह सप्तम भाव में हों तो जातक को जीवन में वैवाहिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि प्रभाव गंभीर हों तो अलगाव या तलाक के योग भी बन सकते हैं अथवा जातक विधवा या विधुर भी हो सकता है। यदि दोनों ग्रह पंचम भाव में हैं तो जातक को गर्भपात या प्रसवपूर्ण अवधि के दौरान अन्य समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। यदि इस युति के कारण चतुर्थ और द्वितीय भाव बाधित हों तो परिवार के सदस्यों के बीच बहस, कलह या अन्य किसी भी प्रकार की स्थिति का उसको सामना करना पड़ता है। जातक को उपाय के तौर पर क्या क्या करना है इसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। माता पिता के साथ इस स्थिति के कारण जातक के संबंध खराब हो सकते हैं। यदि दशम भाव प्रभावित हो तो जातक अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने करियर से संतुष्ट या अन्य किसी प्रकार से खुश नहीं होता।
जातक अपने उत्तेजना और अधीरता की भावना को महसूस करता है। हालांकि उसकी कड़ी मेहनत उसे कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करा पाएगी। जन्म कुंडली में श्रापित योग के उपाय। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु के कर्म उपाय श्रेष्ठ माने गए हैं। इन उपायों की मदद से शनि और राहु के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। उपाय के तौर पर चावल को पकाकर उस चावल के गोले बना लीजिए। प्रत्येक शनिवार को शनि के दिन ही मछली और कौवे को चावल के गोले बनाकर खिलाएं। पक्षियों और जानवरों को दाना पानी देना भी लाभकारी होता है। अपने माता पिता और विकलांग व्यक्ति की देखभाल करने से भी श्रापित दोष के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। अपने घर और मजदूरों को सम्मान दें। गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल या अन्य सामान दान स्वरूप दें। रामचरितमानस का पाठ करना सबसे लाभकारी उपायों में से एक माना जाता है। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे जातक की कुंडली में श्रापित योग के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। अपने कर्म को सुधारें और अच्छे कर्म करें। आप अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों का सामना कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं और उपलब्धियों को पूरा करने के लिए कभी भी गलत मार्ग का चुनाव न करें। श्रापित योग के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने का यह एक अति उत्तम उपाय है। अब बात करते हैं श्रापित दोष के प्रभाव की। किसी व्यक्ति के जीवन में श्रापित दोष का प्रभाव जन्म कुंडली में राहु और शनि की युति पर निर्भर करता है। हालांकि राहु महादशा और शनि तथा अंतर्दशा के दौरान श्रापित दोष अधिक प्रबल हो सकते हैं। इसी प्रकार शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा में भी श्रापित योग का हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रहों की गति के दौरान साढ़े सती का प्रभाव तब और भी बढ़ जाता है जब यह दोष जन्म कुंडली में स्थायी रूप से प्रकट होता है। साथ ही ग्रहों की गति के दौरान यदि राहु और शनि एक ही घर में स्थित हों तो श्रापित दोष के प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देने को मिलते हैं। शनि और केतु श्रापित दोष। अब यदि इस पर चर्चा करें तो जन्म कुंडली में श्रापित दोष तब प्रकट होता है जब शनि और केतु दोनों ग्रह जैविक चार्ट में जुड़ जाते हैं। जब शनि और केतु दोनों ग्रहों की उपस्थिति एक दूसरे को दिखाई दे रही हो तो जन्म कुंडली में यह दोष बनता है। श्रापित दोष निवारण पूजा शनि और राहु के प्रभाव को खत्म करने का सबसे उत्तम और सटीक उपाय माना जाता है। इस योग के होने से जीवन में कष्ट, दरिद्रता, अपमान, दुख और क्लेश का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को पेशेवर जीवन और व्यवसाय जीवन में कर्ज और नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। यह दोष उसकी मानसिक शांति को भंग करता है। नकारात्मक विचार, अवसाद और भय जातक के जीवन में अशांति पैदा करते हैं। यह उनके पेशेवर जीवन में समस्या बनकर पैदा कर सकते हैं। शनि के लिए काले तिल और केतु ग्रह के लिए काली उड़द की दाल या कुल्थी की दाल को दान करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि देव का तेल से अभिषेक करना चाहिए। श्रापित योग के प्रभाव को कम करने से भी हनुमान चालीसा का पाठ लाभकारी होता है। बेहतर परिणाम के लिए आप शनि मंत्र का जाप, शनि कवच, श्री स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। श्रापित दोष निवारण पूजा करने के क्या क्या लाभ होते हैं, अब यदि इस पर बात करें तो यह व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में भी बाधाओं का सामना करने में मदद करता है। जो अपने व्यवसाय, करियर या व्यक्तिगत जीवन में देरी, संघर्ष, हानि, भय का सामना कर रहे हों उनको यह पूजा जीवन के सभी पहलुओं में धन, उत्तम स्वास्थ्य, सद्भाव और सफलता का आशीर्वाद अवश्य देगी।
यह अनुष्ठान शनि व राहु श्रापित दोष को समाप्त करता है और जीवन में सहनशीलता और स्थायित्व को प्रदान करता है। यह दोष निवारण पूजा आपके जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी और आप हर क्षेत्र में एक विजेता के रूप में सामने आएंगे। यह पूजा मन की शांति प्राप्त करने के लिए भी की जा सकती है। पूजा अनुष्ठान करने के उपरांत ज़रूरतमंद लोगों, जानवरों और पक्षियों को योगदान करें और कुछ जीवन प्रदान करने के लिए अपने जीवन में सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप, जेडी न्यूज़।